जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह, प्रीतम फिट आर्मी का इंस्ट्रक्टर। मैं आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है, जिसमें एक आर्मी रैली वाला लड़का, उसने क्या है, खुदकुशी कर ली है। ठीक है, घर में आके क्या हुआ था, आर्मी रैली देखने गया था और उसके बाद वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो उस असफलता के कारण उसने घर पे आके अपने आप को फांसी लगा ली। ठीक है, इसके ऊपर कई यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है। अपने वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी वाले हैं, उन्होंने बोला है कि ये उस बच्चे की गलती है, या है ना, कुछ मतलब लोगों की गलती है, लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, है ना, या घर वालों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद एक शिवा फिटनेस फोर्स एकेडमी वाले हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ, इसमें 3 लोगों की गलती है, प्रशासन की, लोगों की और उस लड़के की। इसमें भाई साहब किसी की भी गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही की गलती है, और वो है उस लड़के की। ठीक है ना, मेरी बात सुनो, तुम लोग अच्छा करो या बुरा करो, लोग तो बोलेंगे ही। सी गलतियाँ ऐसे ही लोग करते हैं जो सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। ठीक है ना, लोगों का काम है बोलना, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो, लोग तो बोलते ही रहेंगे। ठीक है, घर वाले अलग बोलते हैं, ठीक है, और फिर जो आपसे, आपके बाहर के लोग हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है या कि आपके आसपास में जो भी लोग रहते हैं, वो आपको अलग बोलते हैं। अगर आप किसी भी भर्ती में फेल हो गए तो वो बोलेंगे, अरे ये देखो, ये गया था आर्मी की रैली के लिए, है ना, फेल होके आ गया। तो क्या उससे हमें खुदकुशी कर लेनी चाहिए? अभी आप में से ही काफ़ी बच्चों ने रेस देखी, रैली देखी, है ना, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे तो रिजेक्ट हो गए, है ना, तो क्या सभी को खुदकुशी कर लेनी चाहिए? नहीं ना, लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों का काम क्या है, बोलना। ठीक है ना, अभी मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं जब आर्मी रैली के लिए देखने गया तो मेरी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी, ओनली 10 दिन की प्रैक्टिस, और वो भी बस ऐसे ही ग्राउंड में थोड़ा बहुत घूम लिया, हो गया। मैं गया आर्मी रैली देखने के लिए, है ना, रैली में मैं बिल्कुल पहले चक्कर में ही गिर गया, मतलब मैं नहीं हुआ सिलेक्ट, पहले चक्कर में मैं अपना बाहर आया, बाहर अपना, ठीक है। तो उसमें क्या किया, मेरे को एक फौजी बोला उधर, ऐसे मेरा पेट पकड़ के ऐसे बोला तू सुअर की चमड़ी वाला, तू भर्ती होगा। ठीक है, मेरे को ना उस टाइम में बड़ा हर्ट हुआ, तो मैं बाहर आया, तो मतलब उस बात ने मेरे अंदर के ऐसे इमोशन को टच किया, है ना, कि उस बंदे ने मेरे को ऐसा बोल कैसे दिया। और फिर गांव में आया तो गांव में लोग क्या कहने लगे, अरे फौजी आ गया। भर्ती टोंट मारना वो फौजी का ना, मेरे को बड़ा हर्ट होता था, है ना, कि यार अभी तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने उस टाइम पे फांसी नहीं लगाई, है ना, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल स्ट्रांग था, बॉडी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थी, बट दिमाग बिल्कुल स्ट्रांग था। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो अपनी बॉडी से ज़्यादा अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, असफलताएं आती ही रहती हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको फेस करने की बजाय अपनी ज़िंदगी से गिव अप कर दें। ठीक है, नेवर गिव अप का जो है, ये जो लोगो है, ये खुद ग्राउंड में बनाना पड़ता है, हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रांग करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी एकेडमी वाले हैं जो सिर्फ फिजिकली पे ध्यान देते हैं, मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करते बच्चों को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिजिकल से ज़्यादा मेंटली आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत। ठीक है, तभी आप ऐसा गलत काम कभी नहीं उठाओगे, कभी ऐसा गलत काम नहीं करोगे। ठीक है, आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, उसमें अच्छा होता है या बुरा होता है, जब तक आप अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक आप कभी भी असफल नहीं होगे। अभी मैं मानो मैं असफल हो गया, मैं भर्ती में गया, मैं असफल हो गया, मैं बोलता अरे यार वहाँ पे तो लड़के ही बहुत छोड़े होते, 600 लड़का छोड़ा हुआ था, मैं कैसे भर्ती हो जाता, है ना, या मैं प्रशासन को दोष देता, या मैं अपने घर वालों को दोष देता, अरे मेरे घर वाले मुझे अच्छी डाइट नहीं देते, है ना। तो क्या होता, एक्सक्यूजेस से मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, कभी भी आगे जीत नहीं पाता। प्रॉब्लम्स हर एक किसी की लाइफ में है, प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना ही नाम ही ज़िंदगी है। ठीक है, कभी गिव अप नहीं करना। उस लड़के ने जिसने ये ऐसा कदम उठाया, अभी उसकी एज भी क्या थी, बहुत कम एज थी। ठीक है, आर्मी के लिए भी अभी एज बाकी थी, 23 साल तक आपको पता है भर्ती देख सकते हैं, उसके बाद टीए भर्ती है वो देख सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है एक भर्ती में फेल हो गए तो क्या आप फांसी लगा लोगे, नहीं ना सर। तो ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करना, ऐसा गलत स्टेप कभी भी नहीं चूज़ करना। ठीक है, चलो ठीक है, तुम लोग भर्ती नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो अभी तो तुम फिट हो इसलिए भर्ती देख रहे हो, अगर तुम अनफिट होते तो क्या तुम भर्ती देते, आर्मी भर्ती देते? ठीक है ना, तो कुछ और काम करते ना। तो इसी से सीखना चाहिए कि मान लो अगर आप भर्ती नहीं हुए ना,
तो उसे हार नहीं माननी है। आपने अपना 100% दिया ना, यस सर। बस उतना ही बहुत है। अपने आप को सेटिस्फाइड करो कि मैं अपना 100% दूंगा, बाकी आपका लक अपने आप काम करेगा, आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो अपने आप काम करेंगी, ठीक है। यस सर। मेहनत करने वालों की ही किस्मत बनती है, यस सर। ठीक है ना। यस सर। अपनी किस्मत ਤੇ अपना भरोसा रखो, खुद उत्ते विश्वास रखो आप, ठीक है ना। यस सर। ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ।